दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में आरओ जो आगामी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, उसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, और इसमें जो स्पेशल पोस्ट होती है कि जिनका 2 साल हिंदी रहा है, तो समीक्षा अधिकारी जो हिंदी पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते, आप जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, A to Z सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। और आगे आप कैसे प्रीलिम्स बहुत अच्छे स्कोर के साथ और मेंस में नंबर इसके ऐड होने हैं, तो किस तरीके से तैयारी करें कि आपकी सक्सेस बिल्कुल सुनिश्चित हो सके, इसकी भी चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी आपको कैसे पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा है, कुल मिलाकर के A to Z आपको हर एक प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। और हम जो हमारा परिवार है एग्जाम कोच आपको कितने टेस्ट करवाने वाला है, तो इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। यानी इसी YouTube चैनल पे आपको बहुत सारा टेस्ट आपको मिलने वाला है, तो वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा। सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही एग्जाम कोच का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी आ चुका है, वहां आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहां जाकर के आप अपनी रैंक के साथ जो टेस्ट होंगे, तो वहां आपकी रैंक कितनी आई, कितने क्वेश्चन किए, फुल टेस्ट आपको आरओ का हिंदी और जीएस का दोनों होने वाला। और उस टेस्ट का इसी YouTube चैनल पे प्रॉपर डिस्कशन हर एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप आगे वैल्यू एडिशन भी कर पाएंगे। और ये हम आपको वादा करते हैं कि एग्जाम में जब एग्जाम से आप निकलेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपकी जो टेस्ट सीरीज और डिस्कशन से आपको मिलने वाला है। तो अब देरी किस बात की, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऐसे आप समझदार हो, सब्सक्राइब कर ही देते हो, तो नहीं किए हो तो कर लीजिए। आगे भी बहुत सारी जैसे वीडियो अपलोड हों या आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और साथ में अपने साथियों दोस्तों को वीडियो ये शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और कई बार क्या हम एलिजिबल होते हुए भी बहुत सारी इसमें स्पेशल पोस्ट आती है, उसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं भर पाते हैं। तो हम सारी चीज़ें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आपके सामने यूपीपीएससी आरओ 2022 स्ट्रेटजी क्या आपके सामने दिख रहा, यूपीपीएससी आरओ 2023 स्ट्रेटजी। और इस साल वैकेंसी यानी रिव्यू ऑफिसर और साथ में जो सहायक रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है, दोनों की वैकेंसी अच्छी खासी में मात्रा में आने वाली है। ये हमारा कुछ परिचय रहा। वैसे आपको इसलिए भी विश्वास करना चाहिए क्योंकि 2018 से अब तक जितनी परीक्षाएं पीसीएस अपर की हुई हैं, उसका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हमने लगातार क्वालिफाई भी किया है। और वो भी प्रीलिम्स में कट ऑफ के आसपास कभी नहीं, कट ऑफ से हमेशा कितना, हमेशा 15 से 20 नंबर हमेशा कट ऑफ से ऊपर रहा है। और इसकी हमने सारी मार्कशीट टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की है, तो जिन लोगों को देखना है तो वहां देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को इस संबंध में कोई डाउट्स है तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें वहां पर भी शेयर की गई हैं। वो भी अपना ही चैनल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। जो यूपीएससी और यूपीपीएससी अपर पीसीएस को वहां पर फोकस होके डिस्कस करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 2018 का इंटरव्यू अपर मेन पीसीएस का, 19-20 का इंटरव्यू, 21 ये सब प्रोसेस से हैं और 22 वाला भी इसी प्रोसेस में है। तो लगातार इसमें क्वालिफाई हुआ। इसके अलावा आरओ 2017 का, उसमें भी कट ऑफ 122 और 139 नंबर थे।
उसमें भी कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर थे। और साथ ही यूपीएससी 2018 का मेंस, सीएपीएफ लगातार 16-17, सीडीएस कई बार, तो ये सब जर्नी रही है बहुत सारे एग्जाम। और फाइनली जीआईसी लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ। तो ये आपके सामने ये जीआईसी लेक्चरर जो यूपीपीएससी करवाता है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस से ही यूजीसी नेट जेआरएफ भी पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाई हुआ। तो ये कुछ छोटी सी एक जर्नी थी जो आपके सामने शेयर, इसलिए वैसे इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, क्या था, क्या नहीं। इससे आपको केवल इतना फर्क पड़ेगा कि सामने वाला जो आपको बता रहा है, जब इतने एग्जाम क्वालिफाई किया है बैक टू बैक और अभी प्रोसेस में है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अलग और होगा। और सही चीज़ें बता करके आपको हम इसमें आपकी तैयारी को धारदार बना सकते। बाकी आपका अपना मेहनत होगा, क्योंकि कोई भी सक्सेस होता है तो केवल आपको आपकी अपनी मेहनत होती है। तो इसी जोश के साथ अब आप हमारे साथ एग्जाम कोच चैनल से जुड़ जाइए और जितना भी कहा जाए उसको फॉलो करते रहिए। यकीन मानिएगा कि बहुत अच्छे से आपका आरओ प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और क्या होगा, मेंस भी क्वालिफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, आरओ में इंटरव्यू नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसके फाइनल कट ऑफ में नंबर ऐड नहीं होते हो। मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक कितनी आएगी ये मेंस के आधार पे डिसाइड किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका आखिरकार सिलेबस क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पेपर, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। आरओ दोनों के लिए, आरओ और एआरओ इन दोनों एग्जाम के लिए कितने पेपर होते, दो पेपर होते हैं। इनमें से जो जीएस होता है, वस्तुनिष्ठ इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें 140 नंबर का आएगा। कितना, 140 नंबर का आएगा। 140 क्वेश्चन रहेंगे, 140 नंबर का 140 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। और ध्यान दीजिएगा 1/3 माइनस मार्किंग भी है इसमें। और ये 2 घंटा का पेपर होता, ये ओएमआर बेस होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से सही ऑप्शन पे आप आंसर लगाते हैं तो 1 नंबर, और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो सही क्वेश्चन आप किए थे वहां से भी 1 क्वेश्चन सही वाला काट लिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या, ध्यान से सिलेबस देखिए। सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है आपको ध्यान से एक एक सिलेबस पढ़ना चाहिए। क्या लिखा, सामान्य विज्ञान। अब आप कहेंगे सामान्य विज्ञान में इसमें भौतिक यानी फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आता है, साइंस एंड टेक। तो ये सामान्य विज्ञान में 3 चीजें, और ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, और साथ में टेक्नोलॉजी। साथ में ध्यान दीजिएगा टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन, मिसाइल, ये सब आते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान सिलेबस में। फिर भारत का इतिहास केवल लिखा गया, और भारतीय इतिहास में ध्यान दीजिएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। यहां ध्यान दीजिएगा विश्व के इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो विश्व का इतिहास कई लोग उठा के सारा इतिहास निपटा ही देते हैं। तो यहाँ भारत का इतिहास केवल सिलेबस में लिखा गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से सिलेबस में लिखा है, इसीलिए आप पाओगे कि इतिहास वाले सेक्शन में क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो इसमें प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत के इतिहास तक है, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से लिखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको भी अलग से अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। अगला भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन, आईजीपी इंडियन गवर्नेंस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन, तो इसमें संविधान, आर्टिकल, और साथ में जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे विभिन्न प्रकार के अधिनियम अंग्रेजों के समय ब्रिटिश काल से लेकर 1773 का रेगुलेटिंग से लेकर के 1947 तक का, और उसके आगे संविधान सभा, फिर संसद, नागरिकता, पार्लियामेंट, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पे क्या फोकस करना चाहिए आपको सब कुछ
आगे मिलेगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, यहाँ संस्कृत अलग है, इतिहास का ये कल्चर, इसमें भारत के प्रमुख त्योहार कहाँ, भारत के स्थापत्य कला, मूर्त कला, चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, प्राचीन काल से लेकर आज तक क्या रहा है। इसलिए यहाँ देखोगे कि क्वेश्चन भी आप पेपर एनालिसिस आपको करवाएंगे। तो वांगला महोत्सव मेघालय का पूछा गया था। इसी प्रकार आए दिन कोई ना कोई इसमें एग्जाम में आपके जो हुए पूछे गए हैं। तो अर्थव्यवस्था, इसमें इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स भी भारत के संदर्भ में मुद्रास्फीति, महंगाई, WPI, CPI, बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ नहीं, कुछ आपके गिने चुने हैं इसके, तो उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा इसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें करंट वाला भी क्वेश्चन, करंट में जो चर्चा, खनिज संसाधन, ये सब रहे हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यानी कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य से जनसंख्या, देखिए यहाँ जनसंख्या, पॉपुलेशन यानी सेंसस इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, भारत का जनसंख्या का ट्रेंड क्या रहा 1947 से अब तक। दूसरा सेंसस 2011 का जनगणना, ये बहुत अच्छे से हम आपको कवर करवाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय यानी इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसके अलावा और क्या, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल भारत के भूगोल से, तो इसमें विश्व का भूगोल, सौर मंडल और कैसे कैसे ब्रह्मांड बना से लेके भारत में कौन पर्वत, पठान, नदियां, झील, ये सब चोटियां, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा संसाधन, रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन आपके सिलेबस में है। तो यानी विश्व में लौह अयस्क, कोयला, कोबाल्ट, जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, मिनरल्स हैं, माइंस हैं, खाने हैं, कोयले की खाने, लोहे की खाने। अब देखोगे क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए जो सिलेबस में लिखा है, ये आप अच्छे से करिए। संसाधन, रिसोर्सेज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके अलावा करंट अफेयर, अधुनातन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये टॉपिक देखिए। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी करंट अफेयर होती है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, यानी कुल मिला के लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, यानी इसको आप सीधे कर लीजिए कि बेसिक जो रीजनिंग है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यूपी स्पेशल, यहाँ देखिए सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल का रोल बहुत ज्यादा होने वाला। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी यूपी स्पेशल आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यूपी स्पेशल आपके यहाँ सिलेबस में सीधे लिख दिया। इसीलिए आप पेपर का ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का मिलने वाला है। तो अब यूपी स्पेशल के लिए हमने इसी एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल पर एक श्रृंखला शुरू कर दी है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रिक के साथ, हर तरीके से हमारा उद्देश्य है कि आप एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही करके आए, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे यूपी का स्पेशल कोई इंस्टीट्यूट हो, या फिर उसकी ज्योग्राफिकल यानी उसकी लोकेशन हो, कुछ भी हो, आप उसके वीडियो देखिए उसको, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली। तो ये इतना सिलेबस लिखा है, इसका क्या 140 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब आइए अगला जो दूसरा पेपर होगा ये कौन होता, 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये इसमें क्या, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 60 नंबर का ये पेपर होता है, और इसके लिए समय है 1 घंटा। जो ऊपर वाला समय है जीएस के लिए 2 घंटा, या है हिंदी के लिए कितना, 1 घंटा, और ये 6 टॉपिक ही आपको तैयार करना है। कितने टॉपिक, 6 टॉपिक आपको तैयार करना, जिनमें विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी वाक्य में कहीं गलती दे देगा, कहीं आपका जैसे लिखा श्रृंगार, ये शब्द गलत लिख दिया तो ये शब्द अशुद्ध होगा, तो उसको शुद्ध अशुद्ध पूछेगा, तो ये विलोम पूछा जाता। वाक्य एवं वर्तनी जो शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आप जानते हो ये पूछा जाता, तत्सम और तद्भव शब्द पूछा जाता, विशेषण विशेष से पूछा जाता, और पर्यायवाची। कुल मिला के ये 6 टॉपिक हैं हिंदी में। इसके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी करना नहीं। और बुक कौन सी, तो इसमें
ध्यान दीजिएगा, एक बुक आती वासुदेव नंदन की, यहां बुक भी बता दे रहे हैं हिंदी के लिए, वासुदेव नंदन। और वासुदेव नंदन में 6 टॉपिक दिए हैं, बहुत अच्छे से इनको तैयार कर जाइए। और वासुदेव नंदन जो बुक है, और ये और साथ में पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये 2 चीजें आप कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 6 टॉपिक का, पूरी हिंदी नहीं, केवल 6 टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, वासुदेव नंदन। और दूसरी बुक आपको करना है तो पीएन पांडे, पीएन पांडे कौन कर लीजिए, 6 टॉपिक पीएन पांडे। इतना बस आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बुक अच्छे से करने के बाद फिर दूसरी बुक उठाइएगा, एक साथ नहीं। पहले वासुदेव नंदन पतली है तो इसको अच्छे से कर लीजिए, और जो चीजें वासुदेव नंदन में नहीं दी है तो फिर अगली बुक कौन हिंदी की, पीएन पांडे से आपको हिंदी कर लेना है। ये तो प्रीलिम्स का रहा। अब प्री के बाद जब मेंस में आप पहुंचेंगे तो मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है। यहां पर 2 घंटे का पेपर किसका होगा, 120 क्वेश्चन, वही पूरा पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप जीएस का होगा। क्या होगा, पूरा सिलेबस वही पीछे के जो बताए वही है, बस यहाँ मेंस में क्या, यहाँ भी मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जीएस का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 120 क्वेश्चन ये आएंगे, और 120 क्वेश्चन में यहां पर भी मेंस में भी जहां जहां ऑब्जेक्टिव है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 120 नंबर यहां से आएगा। इसके अलावा जो इसमें समान हिंदी एवं आलेखन, समान हिंदी एवं आलेखन जो आता है, ये भी कितना 120 नंबर का, ये सब्जेक्टिव इसमें आपको लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर नहीं होता, तो इसमें 21 नंबर जो एक गद्यांश दिया जाता है, इसका शीर्षक के लिए 3 नंबर, सारांश लिखवाता है, सारांश के लिए 6 नंबर दिए जाते हैं, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है, और उसके लिए यानी एक 4 नंबर का है, 4 × 3 कुल मिला के 12, तो ये एक पैसेज जो है इससे 21 नंबर पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इसके अलावा टेबुलर फॉर्म लिखना होता, पत्र लेखन, तो इसमें पत्र लेखन जो है ये कितने, ये टेबुलर फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको टेबुलर फॉर्म सांडियन फॉर्म में लिखना होगा, और ये कितना 15 नंबर का आता है। इसके अलावा जो पत्र लेखन है, जिसमें शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, टिप्पर, अनुस्मारक, ये मिला करके 24 नंबर का ये आता है। इसके अलावा परिभाषिक जो पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, प्रशासनिक और कमर्शियल यूज के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो 5 शब्द होते हैं, 5 × 2, एक 2 नंबर का होता, तो ये 10 नंबर हिंदी टू अंग्रेजी बनाना होता है। और पूरी ये नहीं कि पूरी अब वोकैब याद करना शुरू कर दिए, नहीं, जो प्रशासनिक शब्दावली होती है जैसे प्राधिकरण, अथॉरिटी, इस टाइप के, तो इसमें 5 शब्द हिंदी टू इंग्लिश और 5 इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो ये 10 नंबर यहाँ यानी ये पूछा जाता, तो ये कितना 20 नंबर का यहाँ आता है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां 5 आती हैं, तो 10 नंबर का यहाँ। और कंप्यूटर ज्ञान कितना 10 नंबर का आता है, कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर। इसके पहले के जो पेपर होते थे उसमें 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, और फिर बीच में क्या 5-5 के 2 कर दिए, फिर इसमें अब नया ट्रेंड क्या 5 क्वेश्चन × 2, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता, तो 5 क्वेश्चन इसमें ब्रेक करके पूछे जा रहे हैं, तो टोटल ये 120 नंबर का यहाँ। तो आपका जीएस वाला जो मेंस का हुआ तो 120 नंबर ये जीएस वाला हो गया। फिर हमने कहा 120 नंबर कौन, ये आपका किसका हो गया, तो 120 नंबर हो गया कौन सा, तो ये वाला आपका हो गया हिंदी का, ये हिंदी का हो गया, सब्जेक्टिव हिंदी, सब्जेक्टिव हिंदी। इसके बाद फिर आइए, यहां पर मेंस में आधा घंटा समय दिया जाता है, और आधे घंटे में 60 क्वेश्चन हिंदी का फिर से होता है, हिंदी का 60 नंबर फिर से होता है, और इसमें एक टॉपिक कम हो जाता, जो पीछे की हिंदी प्री में आपने तैयार किया था उससे पर्यायवाची हटा दीजिए, पर्यायवाची ये मेंस में नहीं पूछा जाता है। बाकी ये विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, इन सब से कितना, तो ये 6 शब्द पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 60 नंबर यानी यहाँ टोटल पूछा जाता है, तो ये 60 नंबर यहाँ ऐड कर लीजिए, तो ये कितने नंबर का हो गया,
इसमें ऐड कीजिए तो ये 180 नंबर, कितना 280 नंबर, कितना हो गया, यानी 240 से 60, 280 नंबर, कितना हो गया 280 नंबर। 280 नंबर का यहां से पूछा जाता है। अब यहां के बाद फिर निबंध, कितने निबंध लिखने होते, 40 नंबर का एक निबंध होता, 3 निबंध यहां लिखने होते हैं। कितने निबंध लिखने होते हैं, 3 निबंध लिखने होते हैं, 40 नंबर का एक, जिनमें 3 टॉपिक यहां पर आपके दिए हुए हैं, खंड ए, खंड बी, खंड सी, ऐसे आप कह सकते हो। तो खंड ए में साहित्य और संस्कृत से रिलेटेड होगा, या सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र बताए गए और ये 600 शब्द में लिखना होगा, 40 अंक का यहाँ। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि एवं व्यापार, यहाँ पर भी 600 शब्द, 40 अंक का यहाँ लिखना होगा। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या सरकार की जो मोदी सरकार की जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, ये सब राष्ट्रीय, जैसे आपका मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान और बहुत सारी, या पिछली सरकारों की जो राष्ट्रीय स्तर पे जो योजनाएं चल रही, इससे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या, यानी यहां पर भी 40 नंबर का होगा। तो ये कितना हो गया। अब अगर आप इसमें पीछे का ऐड करें, पीछे का क्या करें, ऐड करें, तो हमने क्या कहा, मेंस का जीएस कितने नंबर का, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का। हिंदी सब्जेक्टिव यहां लिख लीजिए, ये कितना, ये भी 120 नंबर का। हिंदी ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, हिंदी ऑब्जेक्टिव, तो ये भी कितना, तो ये 60 नंबर का। तो ये टोटल ये कितना बन गया, तो आप कहेंगे 280 बन गया। और फिर इसमें कितने नंबर का, 120 नंबर का क्या पूछा जाता है, 120 नंबर का, 120 नंबर का क्या पूछा जाता है, इसमें निबंध, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, निबंध लिखना होगा। तो टोटल कितना, ये 400 नंबर का हो गया। कितना नंबर का हो गया, 400 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, इसी 400 के आधार पे फाइनल मेरिट बनती है। इसी 400 नंबर के आधार पर फाइनल मेरिट बनती है। आपकी रैंक आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो इसके आधार पर फाइनल मेरिट क्या है, बनती है। इसी के आधार पर फाइनल मेरिट। अब आप पूछेंगे कि इसमें जो जब भी वैकेंसी आती है तो ध्यान दीजिएगा, यानी न्यूनतम मिनिमम एज कितनी है, तो मिनिमम एज ये 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष, और मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम 40 वर्ष। इसमें जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको अलग से छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसके अलावा जो आरओ की पोस्ट है, आरओ, तो इसके लिए केवल समान स्नातक चाहिए, समान स्नातक, समान स्नातक। समान स्नातक का मतलब कोई भी बीए किया है, किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी किया है, बीकॉम किया है, यानी स्नातक ग्रेजुएट स्तर की उसके पास डिग्री है, तो ये रिव्यू ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबल। लेकिन इसमें जो एआरओ की पोस्ट है, इसमें क्या स्नातक तो होना ही चाहिए, स्नातक होना चाहिए। साथ में ध्यान दीजिएगा, इसमें ओ लेवल या इसके समकक्ष, तो समकक्ष वाली कई इसमें बताई गई हैं, तो ओ लेवल या इसके समकक्ष की अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा है, तब भी आप क्या है, डिप्लोमा या डिग्री है, तब भी आप क्या, तभी आप एआरओ के लिए एलिजिबल होंगे। एआरओ में टाइपिंग भी होती, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, तो इसमें टाइपिंग भी होती। इसके अलावा एक वैकेंसी आरओ अकाउंट की होती है, और आरओ अकाउंट की होती है, तो इसकी जो स्पेशल पोस्ट है, इसकी कटाव काफी कम जाती है, लगभग काफी अंतर होता, प्री में भी काफी अंतर होता। 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पार कर दिए तो आपका क्या है, आप क्वालिफाई कर जाते। जिनके पास अकाउंटेंट यानी किससे, कॉमर्स से बीए किए हैं, वो बीकॉम किए हैं, कॉमर्स से क्या किए हैं, बीकॉम के, ये कॉमर्स से है, तो इसमें कॉमर्स यानी बीकॉम, इसमें क्या बीकॉम या इसके समकक्ष जो डिग्री है वो मानी जाती हैं। तो जो आरओ अकाउंटेंट होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी सेम सब कुछ वही है,
इसका 4800 ग्रेड पे इसका भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसमें आपका ध्यान दीजिए, ये सब लोग इसको नहीं भर पाएंगे जिनका क्या है, यानी बीकॉम, जैसे इसमें बीकॉम हो गया या इसके समकक्ष जो डिग्री है उसको माना जाता है। अगला एक होता है आरओ हिंदी। आरओ हिंदी, अब आरओ हिंदी के लिए, समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए कौन एलिजिबल है, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा। इसमें वही एलिजिबल है जिनका बीए में कम से कम 2 साल हिंदी रहा हो। कई लोग 2 साल हिंदी लिए होते हैं, तो अगर आपका बीए में 2 साल, कम से कम 2 साल हिंदी, तो 2 साल तो है ये, कम से कम 2 साल अगर आपने हिंदी रखा है तो इस पोस्ट के लिए, आरओ हिंदी के लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कम से कम 2 साल हिंदी होना ही चाहिए। अब आई, ये तो आपकी क्या हो गई, यानी ये एलिजिबिलिटी हो गई। जब भी फॉर्म आएगा आपको हम बताएंगे ही, लेकिन अभी से अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसको भी हम जान लेते हैं। आइए देखो, स्ट्रेटजी आप कैसे निर्धारित करोगे, जब पिछले साल का आप क्वेश्चन देखिए, और ये आपको कुछ करना नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको कौन एग्जाम कोर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके, आपके लिए हमने क्या किया है कि ये पेपर 2021 का है, अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ 21 वाला, उसमें किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें जो इतिहास वाला सेक्शन है, देखिए टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें 2 एंशिएंट से, 6 क्वेश्चन मिडिवल से, और यहां इसका वेटेज देखिए 13 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। क्योंकि अलग से इसमें इतिहास वाला आप देखोगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक ही अलग से लिखा था। तो 2021 में आपको भी प्रियॉरिटी में सबसे पहले टॉप पे इतिहास को, हिस्ट्री को रखना चाहिए। सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, स्वतंत्रता संग्राम वाला, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, मॉडर्न यानी हिस्ट्री आपको अच्छे से करना, क्योंकि एंशिएंट से 2, मिडिवल से 6, और फिर टोटल 21 क्वेश्चन। भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में 14 क्वेश्चन पूछे गए, और इनमें से आपको फोकस भारत के भूगोल पे रखना है, क्योंकि भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछे गए। पॉलिटी से 7 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद रीजनिंग से देखिए, रीजनिंग से यहां 13 क्वेश्चन, रीजनिंग से कितने, 13 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक्स 7, पॉलिटी और इकोनॉमी बराबर ही है, 7-7 क्वेश्चन पूछे गए। साइंस टेक, इसमें साइंस जो बेसिक साइंस है, इससे कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा इन्वायरमेंट से कितने, 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर देख लीजिए, करंट का रोल बहुत ज्यादा है, 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए। यूपी जीके, यूपी स्पेशल से आपके कितना क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, और यूपी करंट से 1 क्वेश्चन। बाकी 21 क्वेश्चन खेलकूद, पुरस्कार या विविध, जो किसी में भी आप रख सकते हो, तो उसको, तो ये आपकी क्या थी 2021 के पेपर। 21 के बाद आइए 2017 का और 16 का और 14 का जो पेपर है, इसको देख लीजिए। देखिए इतिहास का केवल 21 में नहीं पूछा गया ज्यादा, 22 क्वेश्चन 17 में, 23 क्वेश्चन 16 में, 20 क्वेश्चन 14 में, 20 के नीचे इतिहास उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपका भी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे प्रायोरिटी में आपको इतिहास को रखना है, क्योंकि इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फिर आपको क्या रखना है, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछे गए, ये क्या, भूगोल 11, 17, 22, तो इनका भी, भूगोल को भी, यानी आपके पिलर कितना, आप ऐसे बांट लीजिए कि 5 पिलर को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी, 5 क्या 6। सबसे पहले इतिहास प्रायोरिटी में रखिए, दूसरे नंबर पे यानी ये भूगोल, इतिहास, भूगोल, और इसमें विज्ञान, क्योंकि यहां पर विज्ञान भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अलावा पॉलिटी, राज्य व्यवस्था को भी आप प्रायोरिटी में रखिए, राज्य व्यवस्था, और 4 हो गए। इसके बाद राज्य व्यवस्था के बाद करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स, ये और साथ में यूपी स्पेशल, ये प्रियॉरिटी बना के तैयारी करिए इसके हिसाब से। अब इसी में हम समझ लेते हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन, 16-17 पहले देख लें। तो अब देखो हमने क्या आपको बताया कि इतिहास से 22 क्वेश्चन, यहाँ 23 क्वेश्चन, यहाँ 14 में 20 क्वेश्चन, भूगोल से 11 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। इसके अलावा पॉलिटी से 7, 5, 8, रीजनिंग से 15, 15, 14। देखो तो रीजनिंग से 13 से लेके 15, कभी 13, 14, 15 यही रीजनिंग से पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से 6, 10, 12, यानी इकोनॉमिक्स आप 10 के नीचे ही पाओगे। तो इसमें भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाले हो जाते हैं, कुछ कोर के हैं, स्कीम उसकीम ये सब। तो अगला साइंस एंड टेक का देखिए 21, 20 और फिर 14 में 8। तो ये 21, 20, 8 ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक से। इन्वायरमेंट से 5, 8, 9, तो इन्वायरमेंट से। इसके अलावा जो सेंसस है, नगरीकरण है और सेंसस वाला, तो इससे 12 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर 24, 9, 21, यानी कुल मिला के ये 16 वाले में कम पूछा गया। बाकी तो करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें भी कम से कम 20 के ऊपर ही करंट अफेयर्स आना है। इसके अलावा जो यूपी जी के है 16, 15, 16, यानी यूपी स्पेशल बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे चल रहा, 15 के नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जो अभी पीछे हमने टॉपिक लिखा था उन टॉपिक पे आपको क्या करना है, काम करना है। अब कटाव कितनी जाती है, तो कटाव सेफ जोन आपको कितना स्कोर आपको रखना है, जितनी भी जाती है उससे कोई मतलब नहीं। आपको दोनों पेपर मिला के 140 नंबर का आपको टारगेट बना करके चलना है। 140 नंबर, इनमें से 55 प्लस नंबर आपको हिंदी में लाना है और बाकी जितना बचेगा, मान लो 85 नंबर इसमें आप लाइए तो 140 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर ये जीएस में और 55 प्लस नंबर आपको हिंदी में हर हालत में लाना ही लाना है। 85 की बजाय ये 90 भी हो सकता, 95 भी हो सकता है, 100 तक भी आप पहुंचा दें तो इससे अच्छा क्या हो सकता। तो ये टारगेट आपको आरओ एआरओ के लिए, यानी ये कटाव ध्यान में रख के इतना तैयारी करनी है। कटाव कितनी जाती है, तो 122 नंबर गई थी 2017 में। 2016 में अलग अलग कैटेगरी में गई तो 132 नंबर आप देखेंगे, 129 और 132। जो 2016 वाली कटाव है ये ज्यादा गई है। जनरल की इसमें बात करें तो कितनी, 129 गई थी और ओबीसी की कितनी, तो इसमें 132 गई थी। तो ये 2000 और इसी प्रकार 100 मान सकते हैं 116 या 118 से लेकर 120 के बीच जो 2021 का पेपर हुआ इसकी कटाव गई है। तो हमें इस कटाव के आसपास 120, 122, 125 टारगेट ही नहीं करना। हमारा टारगेट कितना है, 140 प्लस। अगर 140 प्लस हम स्कोर कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। फिर आपको पेपर देके तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आपको अब सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स अच्छे से करना है डेली। करंट अफेयर्स का आप बनाइए, साथ में आपको घटना चक्र, बुकों की आप बात करें तो आपको घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपको करना है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का, यानी घटना चक्र आप कहेंगे कौन सा, पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। इससे आपको हर इसका इतिहास का भी आता है तो इतिहास अच्छे से कर लीजिए। भूगोल आता है, भूगोल का कर लीजिए। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यूपी स्पेशल, बाकी और जो बचे हर एक सब्जेक्ट का इसको आपको लेना ही लेना है। इसके क्वेश्चन अच्छे से करना है। इसके अलावा आप बुकों को करना चाहते हो तो बुकें आप
बेसिक बुकें जानते हो, लेकिन जैसे लक्ष्मीकांत को आप यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हो, मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत डिटेल में अध्ययन करना चाहते हो। इसमें मेन आर्टिकल्स और कुछ कुछ चीजें बेसिक आप देख सकते हो। अगर भूगोल करना चाहते हो तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर बुक आपको पढ़ने का समय है या आप कर सकते हो ये, और साथ में घटना चक्र लगा लिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन डेली एटलस मानचित्र आप जरूर देखिए, तो हम टेस्ट या आगे जो भी होगा उसमें आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा बाकी आप यहाँ जो आपको हम क्या देने वाले हैं, आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, और बुकें सारी कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है वो हम आगे भी बताते रहेंगे, टारगेट भी देंगे आपको। तो हम आपको कितना, तो हम आपको क्या देने वाले हैं, तो एग्जाम कोच चैनल के माध्यम से एग्जाम कोच का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको 20, 1-2 नहीं 20 और फुल टेस्ट RO के मिलने वाले हैं। कितने टेस्ट? 20 फुल टेस्ट मिलेंगे, जिनमें आपका जीएस का होगा और आपका हिंदी का होगा। और इसमें आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी रैंक भी बताई जाएगी कि इतने क्वेश्चन आपके सही, इतने गलत, इतनी रैंक वो भी। और ध्यान दीजिएगा जो ये टेस्ट होगा, हर एक ऑप्शन ये क्यों गलत है क्यों सही है, एग्जाम कोच के चैनल पर ही उसका प्रॉपर डिस्कशन विद मी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम हम किया करने वाले हैं, और साथ में करंट अफेयर्स का मैगजीन और आपके अभी से क्या क्या आपको टॉपिक है ये सब आपको दिए जाने हैं। यानी आपका क्या होगा, एक विद प्रॉपर, जैसे अगले हफ्ता टेस्ट होना है तो एक हफ्ते में 2 टेस्ट कम से कम रखा जाएगा, 2 या 3 जैसा आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। तो वो भी आपको हम बहुत जल्द उसका एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ में, और नया क्वेश्चन क्या बन सकता है वो उपलब्ध करवाएंगे। और आपके लिए आपको घटना चक्र भी आसान कर दिए, घटना चक्र का जितना इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है उसको विद एक एक ऑप्शन के साथ डिस्कशन भी इसी एग्जाम कोच के चैनल पर मिलने वाला है। कुल मिला के अब आप तैयारी अपनी कमर कस लीजिए। हम आपकी जो तैयारी आप कर रहे थे उसको धारदार बनाने के लिए जरूर हमारे द्वारा जो जितना हो सकेगा उतना आपको सहयोग हम और हमारी टीम एग्जाम कोच करने वाली है। तो इसी के साथ अब आप ये वीडियो इतना बताने के बावजूद भी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वहां जा करके पूछ सकते हैं। और साथ में आपका अगर ये वीडियो भी, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और इसके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा, आगे आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर लिख के जाइएगा कि और ये सर ये करिए, तो उसको भी हम आगे जो भी हमारी प्लानिंग है उसके साथ शामिल कर लेंगे। बाकी इसमें दिए गए आप कोई इसका जो एग्जाम कोच में चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर नंबर आपको मिल जाएगा, उस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या या दिक्कत होती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो फुल टेस्ट के साथ आपको मिलेंगे और बहुत मजा आने वाला है, और आपकी तैयारी हम बनाएंगे धारदार, शानदार, धारदार, और इस बार आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। अंतिम फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, और पहले प्री क्वालिफाई करेंगे और फिर मेंस में भी धुआंधार सिलेक्शन हम लोग इस बार लेने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।